नमस्कार, मैं सरला रावत साहब, आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। आजकल आप रायसीना डायलॉग के बारे में टीवी में देख रहे हैं और अखबारों में लगातार इसके बारे में पढ़ रहे हैं। क्या होता है रायसीना डायलॉग और इस संस्करण का शुरुआत कैसे हुई, बताते हैं आपको। रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण 21 से 23 फरवरी तक दिल्ली की राजधानी में आयोजित हुआ। वार्षिक सम्मेलन में दुनिया के कई देशों के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बार का जो रायसीना डायलॉग था उसका विषय चतुरंगा यानी कि संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण था। इस बार के रायसीना संवाद में ग्रीस के प्रधानमंत्री आए। प्रधानमंत्री क्रियाकोसिस मित्सोटाकिस भी शामिल हुए, जिन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। 9वें संस्करण में विदेश मंत्री की स्पीचेस जो हैं वो खासा चर्चा में रही हैं और उन्होंने जिस तरह से वैश्विक मुद्दों पर अपनी बात रखी है, भारत के पड़ोसी देशों पर अपनी बात रखी, लगातार उनके स्पीचेस, उनके वक्तव्य चर्चा में। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने वैश्विक व्यवस्था को सकारात्मक रूप से आकार देने के लिए सभ्यतागत राज्यों के रूप में भारत और ग्रीस की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए साझेदारी और सहयोग की भावनाओं को दोहराया और दोनों देश किस तरह से विश्व में आगे बढ़ सकते हैं, इसको लेकर लगातार वो अपनी बातों में बोलते रहे हैं। उन्होंने चुनौतियों से निपटने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए दोनों देशों द्वारा अपनाए गए दीर्घकालिक जो कदम है उन पर प्रकाश डाला, जिसमें ग्रीस भारत के बढ़ते वैश्विक पदचिन्ह के लिए एक अनुकूल गंतव्य के रूप में उभर रहा है। यानी कि दोनों देश मिलकर एक ही दिशा में किस तरह से काम कर रहे हैं और यही कारण है कि विश्व उन्हें देखता है, विश्व उनके पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करता है। डॉक्टर जयशंकर ने भारत ग्रीस के साझेदारी के रणनीतिक महत्व पर भी जोर दिया और इसे उभरते हुए भू राजनीतिक परिदृश्य में एक आधार के रूप में स्थापित किया। आइए जानते हैं कि क्या है ये संवाद और कैसे पड़ा इसका नाम और कैसे ये संवाद जो है इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां भारत में समूचे विश्व के बड़े बड़े मंत्री शिरकत करते हैं। रायसीना डायलॉग में दुनिया के कई देशों के विदेश मंत्री शिरकत करते हैं। इस बैठक का जो आयोजन है वो भारत का विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है वो करवाता है। बता दें कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक स्वतंत्र थिंक टैंक है और इस आयोजन में शामिल देश वर्तमान में भू राजनीतिक और भू आर्थिक समेत कई ग्लोबल जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करते हैं। इस बैठक में विभिन्न देशों के उच्च स्तरीय अधिकारी, नीति निर्माता, उद्योग जगत के व्यक्ति, पत्रकार जैसी हस्तियां जो हैं, जो बड़े लोग हैं, जो जानकार हैं, वो इस पूरे संवाद में हिस्सा लेते हैं। रायसीना की वेबसाइट की अगर बात की जाए तो उनके अनुसार संवाद को एक बहुहितधारक क्रॉस सेक्टोरल चर्चा के रूप में संचालित किया गया है, जिसमें राज्य के प्रमुख कैबिनेट मंत्री और स्थानीय सरकारी अधिकारी शामिल हैं, जो निजी क्षेत्र, मीडिया और शिक्षा जगत के विचारशील नेताओं से जुड़े हुए हैं। कैसे पड़ा इसका नाम, ये आपको बताते हैं। इस कार्यक्रम को विदेश मंत्रालय कराता है, भारत का विदेश मंत्रालय कराता है, आयोजित करता है और भारत का जो विदेश मंत्रालय का मुख्यालय है वो रायसीना पहाड़ी पर है। जी हाँ, मुख्यालय रायसीना पहाड़ी में है, जो नई दिल्ली में स्थित है, जिसे साउथ ब्लॉक कहा जाता है। और क्योंकि ये रायसीना पहाड़ी पर है, इसीलिए इस डायलॉग, इस संवाद का जो नाम है, सम्मेलन का जो नाम रखा गया है वो रायसीना डायलॉग रखा गया है। साल 2016 में इस सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। पहली बार एशिया रीजनल एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी थीम पर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। साल 2016 के बाद हर साल इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पहला रायसीना संवाद 1 से 3 मार्च 2016 को आयोजित किया गया था, जिसमें 35 से अधिक देशों के 100 से अधिक वक्ताओं ने भाग लिया था। और आपको बता दें, आज की अगर बात की जाए तो 70-80 देश इसमें भाग लेते हैं और करीब 700-800 लोगों का डेलीगेशन भारत पहुंचता है और तब से 2016 से लगातार ही आता है। उस समय 2016 में सम्मेलन का जो फोकस था वो एशिया की भौतिक, आर्थिक, मानवीय और डिजिटल कनेक्टिविटी पर था और हर साल देखते हुए कि किस तरह से ग्लोबल जो नीड है उसको देखते हुए इसका उद्देश्य रखा जाता है, नाम भी रखा जाता है और किस पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य दुनिया के देशों के बीच समन्वय जो है वो बनाए के रखना है। भारत सरकार इस कार्यक्रम के जरिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और मुद्दों को लेकर अपनी नीति दुनिया के सामने स्पष्ट करती है। पिछले 8 सालों से इस सम्मेलन में करीब 100 देशों के प्रतिनिधि शामिल होते आए हैं।
ऐसे में इस कार्यक्रम के जरिए भारत सरकार अपनी कूटनीतिक क्षमता को बढ़ा रही है और लगातार इस संवाद से भारत की क्या सोच है अपने पड़ोसी देशों के लेकर एशिया को लेकर या वर्ल्ड को लेकर, वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शेयर करता है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।